नमस्कार, मैं अजित और आप सभी को स्वागत करता हूं आपके चहेते फार्मिंग चैनल विश्वाल फार्म में। और बहुत सारे व्यूअर्स का कहना था कि फर्टिलाइज़र के ऊपर जो है वीडियो बनाने का, तो आज मैं जो कि फर्टिलाइज़र के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं। थाई7 गुआभा जो 1.5 साल का पौधा है, उसमें हम कौन कौन सा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और कितनी मात्रा में जो है फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और चैनल में अगर नए हो तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को भी जरूर दबाएं, ताकि आगे भी ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। और ये जो फर्टिलाइज़र है, ये जो कि मैं आज बताने जा रहा हूँ, ये 1.5 साल के पौधे के लिए थाई7 गुआभा का जो पौधा है या फिर जो भी थाई वेराइटी का गुआभा है, ये जो वाटर सॉल्युबल है, इसको हम ड्रिप में आसानी से दे सकते हैं वेंचुरी के जरिए। अगर हमारा जो पानी का प्रेशर थोड़ा कम है तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा बैटरी पावर स्प्रेयर है 15 से 20 लीटर वाला, उसमें 1 किलो जो हमारा NPK रहता है या फिर कैल्शियम, उसको पानी में घोल के जो है ड्रिप में दे सकते हैं। कैसे देना है उसके लिए जो कि मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जा करके जो कि इस वीडियो को देखकर आपको आसानी से जानकारी ले सकते हैं। और जैसा कि गुआभा फार्मिंग में फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अगर हम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो फ्लावरिंग स्टेज में कभी नहीं देना है। जब फ्लावरिंग स्टेज से थोड़ा ऊपर हो जाएगा, जैसे बड़े चने साइज फल हो जाएगा, जो है उस समय हम शुरू कर सकते हैं फर्टिलाइज़र। और सबसे पहला जो कि फर्टिलाइज़र हमें देना है, खासकर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट रहता है, जिंक, बोरॉन, ये देना है। जैसा कि देखिए अभी मैं दिखाता हूँ, ये जिंक जो कि वाटर सॉल्युबल रहता है और इसको जो है प्रति एकड़ 5 से 6 किलो ही देना है। और वाटर सॉल्युबल जो कि हम ड्रिप के जरिए पानी में आसानी से घुलनशील रहता है, उसको दे सकते हैं। और अगर हम ड्रिप नहीं लगाए हैं तो जो है ज़मीन में भी दे सकते हैं, लेकिन सीधे जो है 5 या 6 किलो ही 1 एकड़ में देना है, तो बहुत ही कम मात्रा रहता है। और वैसे ही बोरॉन भी हमें जो है सॉइल में देना है, ये भी 5 या 6 किलो ही देना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ही कम रहता है इसका मात्रा, लेकिन अगर बोरॉन की कमी हो जाए तो जो है बाद में जो फल है वो फटने लगता है, उसका जो आकार है वो अच्छा नहीं रहता है। जिंक देने से क्या होता है, फल की चमक आती है। और जिंक और बोरॉन जो कि हमें फल जब छोटा रहता है तभी जो है प्रति एकड़ 5 से 6 किलो ये देना है पहले। और उसके बाद अब आते हैं, बात करते हैं जो हमारा जो 18-18-19-19 है, यानी जो NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम। और ये जो कि तीनों की मात्रा समान रहती है, इसीलिए जो कि 18-18-18 या फिर 19-19-19 बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे देखिए जो भी पौधे को दे रहे हैं तो तीनों जो फर्टिलाइज़र एक साथ ही मिल जाता है। यानी जैसे ये देखिए, ये जो कि 1 किलो का आता है और इसका प्राइस जो कि 80 रुपया से लेकर 100-120 रुपया तक इसका किलो आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए जैसे अगर हम जो बोरा वाला जो सुपर या फिर पोटास देते हैं, उसमें उतना मात्रा नहीं रहता है फर्टिलाइज़र का, तो इसीलिए रेट भी थोड़ा कम रहता है। और ये जो कि हम अगर 1 किलो दे रहे हैं तो ये 99%, 100% मतलब सभी जो है फर्टिलाइज़र होता है और पानी में घुलनशील होता है, आसानी से हम दे सकते हैं और जो कि सभी पौधे को काम में आता है। तो अगर बात करें तो प्रति एकड़ अगर जो है ये प्रति पौधा जो कि 100 ग्राम के हिसाब से हमें, जो कि अगर 500 पौधा लगाए हैं तो 50 किलो, 600 पौधा लगाए हैं तो 60 किलो। 1 एकड़ में एक दिन में जो है 4 से 5 किलो ही देंगे, या फिर 3 से 4 किलो भी हम दे सकते हैं। और NPK अगर थोड़ा सा कम अगर मात्रा में करना है तो डीकम्पोजर भी हम दे सकते हैं, वाटर सॉल्युबल रहता है। और अगले आने वाले दिनों में मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बताऊंगा डीकम्पोजर कैसे बनाना है और डीकम्पोजर को कैसे हम जो कि हमारे गुआभा में दे सकते हैं, जिससे कि फर्टिलाइज़र थोड़ा कम हो सकता है और पूरा ऑर्गेनिक भी है, तो आगे बताऊँगा। अभी जो कि फ़िलहाल जो है जो 18-18 है वो 50-60 किलो देना है, जितना हमें पौधा लगाए हैं उतना 100 ग्राम। और अब बात करते हैं कैल्शियम नाइट्रेट की, और जो कि कैल्शियम नाइट्रेट भी इसी के साथ ही देना है बीच बीच में। 2-3 दिन के गैप में अगर हम 19-19 नहीं दे रहे हैं तो उसी दिन जो है हम कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं। और जिस दिन फिर 2-3 दिन के बाद फिर 19-19 दे सकते हैं, या फिर 18-18, फिर बीच में जो है हम कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं। यानी दोनों का कम्बिनेशन करके हमें देना है। और इसका भी कैल्शियम नाइट्रेट का भी जो प्राइस है वो 50 रुपया से लेकर 55 रुपया तक किलो आता है। और उसी को भी जो कि 100 ग्राम देना है हर पौधे में, 80 से 100 ग्राम, तो लगभग वही 50 से 60 किलो। जितना पौधा 500 लगाए हैं तो 500 जो है 100 ग्राम, तो यानी 50 किलो, और 600 पौधा लगाए हैं तो 60 किलो।
और कैल्शियम नाइट्रेट जो एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, खासकर पौधे की फल की ग्रोथ के लिए। फल जो कि काफ़ी अच्छा चमक रहता है, उसका वजन आता है। और कैल्शियम नाइट्रेट में ऐसा चीज़ रहता है जैसे पौधे में बहुत सारे जो कि कमी रहती है उसको वो भरपूर मात्रा में पूरा करता है, जिससे कि पौधा बीमार नहीं पड़ता और काफ़ी अच्छा हेल्दी रहता है। यानी कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा भी हमें अच्छे से देना है। ये तो हो गया जो हमारा 18-18 और फिर कैल्शियम नाइट्रेट 2 फर्टिलाइजर का, दोनों 100 ग्राम देना है और दोनों फल चने से बड़ा हो जाए तभी देना है। तो अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम जो कि नींबू साइज से थोड़ा बड़ा हो जाइए तब हमें देना है मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम का जो डोज है वो 50 से 70 ग्राम देना है, ज़्यादा नहीं देना है। और वो भी घुलनशील रहता है, 15 से 20 रुपया ही उसका किलो है, ज़्यादा नहीं है। और उसका जो अगर हम देंगे तो बाद में जो फल का मिठास है, फल का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। यानी मैग्नीशियम को भी हमें उसी हिसाब से देना है। ड्रिप के जरिए अगर वाटर सॉल्युबल हम जो फर्टिलाइज़र देते हैं उससे जो है हर 2-3 दिन में जितना चाहिए उतना ही हम फर्टिलाइज़र देते हैं। जैसे कि हम अगर सुबह नाश्ता करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं, तो जो है हम हेल्दी रहते हैं। एक साथ हम दिन भर का खाना नहीं खा सकते। वैसे ही पौधे को भी हमें ध्यान देना है कि एक साथ ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जो है इसका रूटीन करके हमें बीच बीच में देते रहना है, जो कि पौधे की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जो कि आगे जाकर के हमें अच्छा फ्रूट्स भी मिलता है और पौधे को भी काफ़ी अच्छा हेल्दी देखने को मिलता है। जिससे कि आप देख सकते हैं पौधे की कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है सिर्फ 1.5 साल में। और इसमें हम जो कि 7 से 8 किलो इस सीज़न में ले रहे हैं। और बीच में जो कि हम ये 0050 को भी दे सकते हैं। यानी इसका जो है पोटासियम की मात्रा इसमें रहती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं रहता। 00 यानी ये 50 यानी पोटास। तो इसका भी किलो 50 से 60 रुपया, ज़्यादा दाम नहीं है। और इसका जो है 8 से 10 किलो प्रति एकड़ देना है, ज़्यादा भी नहीं देना है। और जब फल बड़ा हो जाएगा तो बिल्कुल भी उस समय फर्टिलाइजर नहीं देना है। बेगिंग के 15-20 दिन तक ही देना है, बेगिंग जब हम फ्रूट्स को करते हैं। और ये कुछ अगर बातों का ध्यान रखेंगे तो जो है हमारा गुआवा का जो पौधा है काफ़ी हेल्दी रहेगा, साथ ही जो है फ्रूट्स भी हमें काफ़ी अच्छा क्वालिटी देखने को मिलेगा। और बाद में जैसे पौधा बड़े होते जाएगा थोड़ा थोड़ा जो है हम फर्टिलाइजर को बढ़ा सकते हैं। पौधे की ग्रोथ को और फल की क्वांटिटी को देखते हुए थोड़ा सा जो है हम क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये तो था आज का वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय जवान जय किसान।